तो टॉप 50 जीके जिस प्रश्न का इसमें हम रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, शास्त्रीय नृत्य कथक का पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो कथक जो है यह मुख्य रूप से आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, बोहंग बिहू यानी कि रंगाली बिहू जो है मुख्य रूप से भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के नववर्ष के आगमन पर मनाया जाता है? तो बोहंग बिहू, तो बिहू आपका असम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका, खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है प्रति वर्ष मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? कि आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, पट्टचित्र जो है पारंपरिक चित्रकला मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है? तो पट्टचित्र आपका हो जाएगा ओडिशा का। कहाँ का? तो ओडिशा का। अगला प्रश्न, पंडित जसराज का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध घराने से है? तो पंडित जसराज, तो पंडित जसराज आपका हो जाएगा मेवाती घराना से। कैसे हो जाएगा? मेवाती घराना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूर्य मंदिर कोणार्क जो है इसका निर्माण किस ऐतिहासिक राजवंश के शासक ने करवाया था? तो सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ये आपको करवाया था गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? तो नरसिंह देव प्रथम ने। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का वैश्विक मुख्यालय किस शहर में आयोजित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, इसका जो है मुख्यालय आपका नैरोबी केनिया में हो जाएगा। स्थापना पूछतेगा कभी कभी कब हुआ था? तो स्थापना जो है आपका 5 जून 1972 को हुआ था। कब? 5 जून 1972 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच जो आपका है सतपुरा पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी अक्षांश का विस्तार जो है किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो उत्तरी अक्षांश का विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह को मिनी कॉय द्वीप से अलग करने वाला जल डमरू मध्य या चैनल कौन सा है? तो लक्षद्वीप और मिनी कॉय के बीच कौन सा हो जाएगा आपका? 9 डिग्री चैनल। ठीक है। 8 डिग्री हो जाएगा जो आपका है मिनी को और मालदीव होता है। क्या होता है? मिनी को और मालदीव। इसको ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में है। राज्य पूछ रहा है। अगर केंद्रशासित प्रदेश पूछेगा तो आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली। सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कि यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश। दक्षिण भारत की किस नदी को अपनी पवित्रता और जल प्रवाह के कारण दक्षिण की गंगा आपका कौन हो जाएगा? कावेरी को दक्षिण का गंगा कहते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है कावेरी का? तो कावेरी का उद्गम स्थल जो है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कहाँ? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। भारत की सबसे बड़ा थोरियम भंडार युक्त मोनोजाइट रेत जो है यह मुख्य रूप से किस राज्य के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत ये जो आपका है कहाँ होता है? तो केरल में। कहाँ? तो केरल में। वायुमंडलीय परतों में सबसे कम तापमान जो है किस परत के ऊपरी भाग में दर्ज किया जाता है? सबसे कम तापमान पूछ रहा है। सबसे कम तापमान जो आपका है मध्य मंडल में होता है। कहाँ होता है? मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर। गारो खासी जयंतिया जो है भारत के किस पठारी क्षेत्र की संरचनात्मक विस्तार है? गारो खासी जयंतिया ये मेघालय शिलांग पठार। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है राष्ट्रपति को समाधान तथा कुछ मामलों में दंडादेश से निलंबन प्रतिहार और लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को शक्ति कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो आपका 72। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यपाल को पूछेगा तो राज्यपाल के लिए आपका 161 होता है। ये आपका राज्यपाल के लिए होता है। राष्ट्रपति को 72 याद रखिएगा, राज्यपाल को 161। संसद की लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकलेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या जो है 22 होता है। इसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 जो है आपका राज्यसभा के होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर से शामिल किया गया था। ठीक है। किसी राज्य में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया था? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। संविधान का कौन सा आर्टिकल यह सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु किसी बालक को कारखाने और जोखिम भरे कार्यों को नियोजित नहीं करेगा? तो आर्टिकल 24। ठीक है।
अगर वीडियो सही लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसी तरह का आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए क्विक रिवीजन के थ्रू, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको शाम को 7:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेली आपको 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो है ये अपलोड किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। भारतीय संविधान किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है संसद राज्य सूची से किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानूनी बना सकती है और यह राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित करे? क्या किस आर्टिकल के तहत जो आपका है संसद राज्य सूची से किसी विषय पर राष्ट्र हित के लिए कानून बना सकती है? आर्टिकल 249 में दिया गया है। कहाँ? 249 में। इसमें बहुमत कितना होता है? तो बहुमत इसमें 2/3 होना चाहिए। भारतीय संविधान में उल्लिखित अवशिष्ट शक्तियों किसमें नहीं थे? तो अवशिष्ट शक्तियां आपका जो है संसद में नहीं थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है समाधान और गोदीबाड़ा के लिए फेमस है? गोदीबाड़ा के साक्ष्यों के लिए फेमस है। तो गोदीबाड़ा और समाधान के लिए हड़प्पा का कौन सा स्थल फेमस है? लोथल। कौन सा? तो लोथल, जो कि भोगवा नदी किनारे है। कहाँ है? तो भोगवा नदी के तट पर है। इसको ध्यान रखिएगा। इसके खोजकर्ता कौन थे लोथल का? तो S.R. राव। S.R. राव। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म जो है किस ऐतिहासिक स्थल पर हुआ था? तो कुंडलपुर में हुआ था, वैशाली के निकट। कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व, 540 बीसी में हुआ था। बचपन का नाम पूछ देता है कभी कभी, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित किया था और तांबे के सांकेतिक सिक्के भी चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब किया था? 1333। कब किया था? 1333 में किया था। 1333 में किया था। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो डे कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो डे कोंटी, ये जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। दीन ए इलाही नामक जो है धार्मिक समन्वयवादी विचार की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने। अपनाने वाला सबसे पहला पहला मतलब कौन था? तो आपका महेश दास, जो कि बीरबल था। ठीक है। महेश दास इसका पुराना नाम था, बीरबल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कानपुर के सैनिकों का क्रांतिकारियों इसका मुख्य नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहब ने। ठीक है। इनके बचपन का नाम पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो धोंधू पंथ। क्या था? धोंधू पंथ बचपन का नाम था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में किसके सहयोग और प्रेरणा से हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराव, पांडुरंग और महादेव गोविंद रानड़े। 1928 में साइमन कमीशन में भारत आने का उसका कड़ा विरोध क्यों किया गया था? तो क्योंकि जो है इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को किस स्थान से किया था? ये किया था आपका साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में है। कब से कब तक चला था? तो 1930 से 12 मार्च से लेकर के आपका 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल तक। ठीक है। इसमें टोटल अनुयायियों ने कितना? 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसके दौरान प्रसिद्ध करो या मारो नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड जिस पर सीपीयू, रैम और अन्य घटक जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड या मेन बोर्ड भी इसको कह सकते हैं। मदरबोर्ड या मेन बोर्ड भी इसे कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में प्रयुक्त डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। एमएस वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+I। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसमें से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स। कौन हो जाएगा? लिनक्स। अनचाहे और थोक में भेजे जाने वाले वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल को अनचाहे और थोक में भेजे जाने वाले वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल का समानांतर क्या कहा जाता है? इसे स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 224 गीगाबाइट। भारत में योजना आयोग की स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। नीति का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है?
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के तो प्रधानमंत्री। एंजेल का नियम जो है उपभोक्ता के बजट और व्यय के संबंध में क्या प्रतिपादित करता है? एंजेल का नियम, तो ये जो आपका है, आय बढ़ने पर भोजन का खर्च जो है इसका परसेंट अनुपात घटता है। क्या होता है? आय बढ़ने पर भोजन का खर्च का परसेंट जो आपका है घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम नकदी आरक्षित अनुपात, जिसको सीआरआर कहते हैं, तय करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सीआरआर जो है ये कौन तय करता है? तो आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। मुद्रास्फीति जनित मंदी की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण देखा जाता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आपका देखा जाता है? तो उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी के साथ जो है आपका आर्थिक ठहराव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक को पीछे की ओर धक्का मारना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो आपका तृतीय नियम होगा, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ। तारों का टिमटिमाना किस घटना कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम पूछ रहा है। सोडियम बाई कार्बोनेट और NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किस तत्व का होना अनिवार्य है? तो आयोडीन का। ऑप्शन नंबर बी। रक्त समूह प्रणाली जो है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था कार्ल लैंडस्टीन ने। इसे जो है आपका इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल इसे मिला था 1930 में। अगला प्रश्न आपका, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ता है, भार घटता है, भार अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ जाता है? तो जब जंग लगता है तो इसमें भार बढ़ता है। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन क्या रखें? चलिए क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता किसे कहते हैं? यूनिवर्सल जो है डोनर यानी कि सर्वदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और एक आपको यूनिवर्सल आपका एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही, सर्वग्राही कौन होता है ब्लड में? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दो क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर वीडियो सही लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के डेली आपको क्विक रिवीजन के लिए आपको 7:30 बजे डेली 50 क्वेश्चन का सेट इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, धन्यवाद।